बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे भारतीय उपमहाद्वीप में आज़ादी का जो जश्न मनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज तक 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाता जाता रहा है। इस बार एक नई चीज हुई है कि बलूचिस्तान अपना अलग आज़ादी का जश्न 11 अगस्त को ही मनाया। ये एक नई घटना है। हम आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ साथ साथ लड़े। एक देश 14 अगस्त को मनाता है, एक देश 15 अगस्त को मनाता है और एक देश इस बार 11 अगस्त को मनाया। हम उसी पर अपना व्याख्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, बलूचिस्तान को आप समझिए, बलोच लोगों की आबादी 3 देशों में फैली हुई है। एक तो जो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान का एक सूबा है, और वह बलोच आबादी ग्वादर पोर्ट से लेकर चाबहार पोर्ट जो ईरान में है वहां तक फैला हुआ है। बलोच लोगों की उसमें अधिक संख्या है। फिर एक दूसरा उसकी आबादी कांधार, जिसको कहा जाता है कि महाभारत की प्रसिद्ध गांधारी का मायका था, वहां भी बलोच लोगों की अच्छी खासी आबादी है। यानी समझिए कि बहुमत में बलोच लोग हैं। लेकिन अभी जो आज़ादी का जश्न मनाया है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, जो बलोच लोगों की आबादी है, उसको मनाया गया है। पहले आप समझिए क्यों मनाया गया। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ी तो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, तो बलूचिस्तान के कलात खान लोगों को 11 अगस्त को ही आज़ादी मिल गई। उसने अपना आज़ादी का बहस करने के लिए जिन्ना को अपना वकील बनाया। जिन्ना पहले तो उसकी वकालत करते रहे, लेकिन जब 1947 में 15 अगस्त के बाद जब पाकिस्तान बन गया तब उनकी नीयत बदली। जिस बलूचिस्तान को आज़ाद रहने के लिए वह वकालत कर रहे थे, उसी की वकालत करने लगे, पाकिस्तान में तुम मिल जाओ। लेकिन बलूचिस्तान में आप जान लीजिए, चुनाव जो हुआ था तो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज पख्तूनिस्तान कहा जाता है, वहां मुस्लिम लीग नहीं जीता था, वहां कांग्रेस जीता था। इसलिए ये दोनों प्रांत भारत के साथ मिलना चाहता था। ये दोनों प्रांत भारत में मिलना चाहता था, लेकिन भारत सरकार के ओर से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया? हम समझते हैं कि मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। बहाना बनाया गया कि हमारा लैंड एक दूसरे से, हमारी सीमा नहीं मिलती है। अरे सीमा तो उस समय, जिस समय पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो ईस्ट बंगाल था वह पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और दोनों के बीच तो हजारों किलोमीटर की दूरी है, बीच में हिंदुस्तान है। वो कैसे एक देश बन गए? जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की सीमा बिल्कुल नहीं मिलती थी, जब दो देश एक देश बन गए, तो भारत और बलूचिस्तान या भारत या पख्तूनिस्तान क्यों नहीं बन सकता था? तो ये केवल नेहरू जी का पाकिस्तान को तुष्ट करने के लिए उठाया गया एक कदम था। लेकिन खैर, अंत में तंग आकर के वहां का जो खान था बलूचिस्तान का, उसने 1948 में आके पाकिस्तान में विलय पर सिग्नेचर किया। इस तरह वह पाकिस्तान का पार्ट बना। लेकिन जैसा पाकिस्तानियों ने बंगालियों के साथ किया, सिंधियों के साथ किया, वही
हिसाब वह बलूचिस्तान वालों के साथ कर रहा है। उसका 44% लैंड, समझिए 1.5 करोड़ की आबादी है और 44% लैंड पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। और उसके जो खान खनिज है 75%, जिस पर अमेरिका और चीन दोनों की नजर है, वह भी बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान अगर अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान तो और पामाल हो जाएगा। इसलिए वो उसको किसी हालत में अलग नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि पाकिस्तान की, ये बलूचिस्तान की जनता ने अब तय कर दिया है कि हमको पाकिस्तान से अलग हो जाना है, तो वह हो जाएगा। आपके सामने उदाहरण है कि 1,70,00,000 की आबादी का देश अफगानिस्तान, उसको 10 साल तक रूस, जो उस समय सोवियत यूनियन कहलाता था, जो विश्व की एक शक्ति थी, फिर उसके बाद अमेरिका, दोनों मिलकर जब उसे परास्त नहीं कर पाए वहां के लोगों को, तो खैर पाकिस्तान किस खेत की मूली है, वह कब तक उसको बांध रखेगा। ग्वादर पोर्ट पर इसीलिए चाइना वालों की भी नजर थी, लेकिन चाइना वालों को तो समझ में आ गया, इसलिए ग्वादर पोर्ट से अपना हाथ धीरे धीरे वह खींच रहा है। शिपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी वह हाथ खींच रहा है, क्योंकि उसके तो दोनों जो वहां भी फंसे हुए हैं और पीओके में भी फंसे हुए हैं। तो इसलिए उसका अलग होना बिल्कुल जरूरी है। भारत को उसमें मदद करना चाहिए। रणनीतिक पाकिस्तान को परास्त करने के लिए नहीं, बलूचिस्तान के लोगों की भावनाओं की कदर करने के लिए मदद करना चाहिए। विश्व समुदाय को वहां आना चाहिए। जितना वह मानवाधिकार का वहां हनन हो रहा है, वहां अपने अपने ही देश में हवाई जहाज से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है आज तक संसार में जो पाकिस्तान में हो रहा है? लेकिन पूरा दुनिया इस पर चुप है। गाजा में होने वाले अत्याचार पर तो पूरा दुनिया का मुसलमान मुखर है, लेकिन बलूचिस्तान पर सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। यह बहुत दुखद स्थिति लोकतंत्र के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आज न कल बलूचिस्तान अलग हो ही जाएगा। दुनिया की कम्युनिटी को मानना पड़ेगा, वर्ल्ड विश्व समुदाय को उसे मान्यता देनी पड़ेगी। इसीलिए हम एक ही उपमहाद्वीप आज़ादी की लड़ाई साथ साथ लड़े, लेकिन हम 3 दिन आज़ादी का जश्न मनाते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।